अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त पीता ब्रेड, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मलाई जैसी। इसका टेस्ट, इसका स्टाइल जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम बनाने जा रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल इतनी सॉफ्ट, और ये देखिए बिल्कुल आप इस तरह से कर भी लेंगे तो ये टूटेगी नहीं और अंदर से बिल्कुल मलाई जैसी। बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएँगे। कोई भी आप चिकन का सालन बना लें या किसी भी चीज़ के साथ, बच्चों के साथ मायो के साथ दे सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो शवारमा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेन इंग्रेडिएंट। इसके लिए हमें मैदा चाहिए। तो मैदा हम यहाँ पर 1.5 कप लेंगे। 1 कप मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब हम ये 1/2 कप मज़ीद इसमें शामिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसमें जाएगा 1 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा, और 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें चीनी का शुगर पाउडर डालना है। यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाल ली है मैंने। और ये है हमारे पास यीस्ट। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यीस्ट क्या होती है। तो यीस्ट जो है ये ख़मीर है और यहाँ पर ये मैदे को फुलाती है। तो यहाँ पर ये आम मार्केट में किसी भी जनरल स्टोर से कहीं से भी मिल जाती है, और ये वाला पैकेट जो है तकरीबन 40 रुपये का आता है। तो हम यहाँ पर इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब यीस्ट होती है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून के करीब जो है वो यीस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। हम इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑयल शामिल कर देना है, और इसे चम्मच के साथ ही आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैदे के साथ ऑयल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमने ऑयल को जो है वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से ही मिक्स करते जाएंगे। आप पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। इस टाइम पर ये बहुत ही इस तरह का ये आपके सारे हाथों पे चिपक जाएगा, इसलिए आपने इसे पहले चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसे हाथों की मदद से गूंद लेना है। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे आपने जो है वो, मैं आपको आगे चल के इसे बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल बेकरी स्टाइल का शवारमा ब्रेड, पीता ब्रेड जो है वो बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही मेन इसके जो हैं वो कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने इसको फॉलो करना है। आपने बहुत ध्यान से मेरी वीडियो देखनी है। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये देखिए, पहले हमने जो है वो चम्मच से इसे मिक्स कर लिया है, और अब हम हल्का हल्का इसे हाथों से जो है वो थोड़ा सा गूंद लेंगे। हल्का सा हमने इस तरह हाथों पे ऑयल लेके इसके ऊपर जो है वो लगा देना है। और एक बात आपने ख़ास ध्यान रखनी है, आपने अब इसे देना है स्टे। तो अगर तो समर है तो आपने इसे 1 घंटे के लिए इस तरह स्टे पे रखना है, और अगर विंटर है तो विंटर में आपने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए स्टे देना है। तो आजकल जैसे थोड़ी गर्मी ही चल रही है तो हम इसे 1 घंटे के लिए तकरीबन स्टे पे रख देंगे। किसी भी चीज़ से कवर करके आप तकरीबन इसे 1 घंटे के लिए हम स्टे पे रख देते हैं। देखिए तकरीबन जो है वो 1 घंटे का टाइम गुजर चुका है, और ये हमारी डो जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो राइज़ हो चुकी है। ये देखिए, तो ये देखिए शेल्फ पे हम थोड़ा सा जो है वो आटा स्प्रिंकल कर लेंगे, और उसके बाद हमने इसको पूरे का पूरा उठाकर हमने ऐसे रख लेना है। ये देखिए ये काफ़ी हद तक जो है वो राइज़ हो चुकी है। तो ये देखिए हम जो है वो इसे इस तरह से थोड़ा सा इसमें मसल लेंगे। हमने जो है वो इसको इस तरह से कर लिया है। अब ये बिल्कुल हाथों पे नहीं चिपक रही। छुरी की मदद से जो है वो बिल्कुल बराबर साइज़ के हमने इसके पेड़े काटने हैं। इस तरह से हम तकरीबन इसके जो है वो 4 पेड़े बना लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। और अब हम इसे इस तरह से पेड़ा बना लेंगे इसका।
तो ये देखिए हमारा पेड़ा जो है वो रेडी है। अब हमने इसी तरह से दूसरा पेड़ा उठाना है, इस तरह से रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसके जो है वो 4 पेड़े बना लिए हैं। एक बात यहाँ पर बहुत ही ख़ास है जिसे आपने ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर आकर हमने पेड़ों को स्टे नहीं देना, बल्कि अब हम इनकी जो है वो रोटी बेलेंगे। तो हम यहाँ से एक पेड़ा उठा लेते हैं। तो ये देखिए आपने इस तरह शेल्फ पे थोड़ा सा आटा डाल लेना है और इसी तरह अपने हाथ की मदद से ही बिल्कुल जितना बाज़ार वाला शवारमा होता है आपने उतना ही इसे बना लेना है। इतना बना लेना है। तो ये देखिए दूसरी भी आपने जो है वो इसी तरह से यहाँ पर रख कर हाथों की मदद से ही आपने इसे थोड़ा सा इस तरह से तो ये देखिए हमने जो है वो चारों शवारमा ब्रेड जो हैं वो हाथों की मदद से बेल ली हैं। तो चारों को हम जो है इस टाइम पर आकर, जब आपने रोटी बेल लेनी है तो आपने इस टाइम पर आकर इसे स्टे देना है। तकरीबन हम 15 मिनट के लिए इसे स्टे पे रखेंगे। 10 से हम इसे जो है वो थोड़ी देर के लिए इस तरह से किसी भी कवर से जो है वो ढक के रख देंगे। पर पैन मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है और ये हल्का सा ब्रश की मदद से आपने जो है इसे ग्रीस कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो ये देखिए ये थोड़े से जो हैं वो राइज़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम हल्का सा इसे उठाएंगे इस तरह से और अब हम इसमें बड़ी एहतियात के साथ जो है वो इसे रख देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। एक बात आपने याद रखनी है कि आपने जो है बहुत ही स्लो आंच पर इसे पकने देना है जितना भी टाइम लगे। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये अंदर से थोड़े से कच्चे से रह जाएंगे और इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े से रोटियों की तरह फूल बन जाते हैं, तो वो बिल्कुल पीता ब्रेड पे नहीं होते। तो इसलिए हमने बिल्कुल जो है वो आंच स्लो रखी है। अब हमने बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो बड़े ही आराम से इसकी साइड बदल लेनी है। और ये देखिए कोई ऐसा फूल नहीं है इसके ऊपर और ये बिल्कुल इसी तरह से पकेगी, बहुत ही सॉफ्ट। मैं बाद में इसकी आपको फाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। इसी तरह आपने नीचे से भी अच्छे तरीके से बिल्कुल स्लो आंच पर पकने देना है। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसे, लेकिन ये बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट। तो इसलिए आपने जल्दबाजी में ये नहीं करना। कि अब हम दूसरी साइड इसकी चेक कर लेते हैं। आपने बहुत ही एहतियात से, बहुत आराम से इसकी साइड चेंज करनी है। और माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी पीता ब्रेड, हमारी शवारमा ब्रेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी चेक करवाऊँगी। 2 मिनट ये दूसरी साइड से भी पक जाए। ऑलरेडी प्री हीटेड था, साइड से भी ये पक चुका है। तो अब हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। इसकी लुक चेक करें। ये देखिए यहाँ पर एक ब्रेड जो है वो मैंने डिश आउट कर ली है और दूसरी ब्रेड जो है वो मैंने पैन में डाल दी है। तो इस तरह तमाम ब्रेड्स जो हैं वो रेडी करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो है वो शवारमा ब्रेड रेडी हो चुकी हैं। ये चारों मैंने यहाँ पर तैयार करके रख ली हैं और अब मैं आपको इनकी जो है ये देखिए यहाँ पर ये इसकी थिकनेस चेक करें। यहाँ पे ये कितनी सॉफ्ट है, ये देखें, ये देखें बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी शवारमा ब्रेड रेडी हुई है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको जो है ये खोल कर भी चेक करवा देती हूँ। इसकी सॉफ्टनेस चेक करें कितनी ये ज़बरदस्त और कितनी अंदर से बिल्कुल ऐसे जैसे रुई की तरह मुलायम है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार हमारी शवारमा ब्रेड रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।